क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा एआई टूल जो आपकी 50 100 500 बुक्स को सिर्फ 2 मिनट में समराइज़ कर दे। और समराइज़ नहीं बल्कि क्वेश्चंस आप उससे पूछें, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं, स्टडी नोट जनरेट कर सकते हैं। वो सब जो आप करना चाहें वो सब कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी या अदर कोई एआई टूल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गूगल का सबसे पावरफुल, जो सबसे अंडररेटेड एआई टूल है, नोटबुक एलएम। आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नोटबुक एलएम के आप नए कुछ अपडेट्स के बारे में। मैं कुछ सिमिलर्स बेसिक्स पहले आपको क्लियर करता हूँ, जो भी नोटबुक एलएम्स पे अभी आप जैसे नई वीडियो देख रहे हैं, मीन्स अभी तक आपने अगर उसका नाम नाम सुना है बट यूज़ कैसे होता है, क्या वर्क होता है, प्रोफेशनल कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका, किस तरीके से उसका यूज़ करना चाहते हैं, आपने अगर अभी तक उसका कोई भी प्रोसेस या कोई भी इंटरफेस या कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना है या नाम ही नहीं सुना है, तो मैं उस ऐसे एआई टूल के बारे में आपको। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पे आप बताते हैं नोटबुक एलएम जो है, क्या प्रोसेस करता है, कैसे कब क्या लॉन्च हुआ था। सोचिए तुम्हारे पास एक, अगर आपके पास एक दोस्त है जो कि स्मार्ट दोस्त है, जो तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर सकता है, बात करता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है और उनके बारे में कोई भी अगर आप सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो उनका ईजिली आपको आंसर देता है आपके अकॉर्डिंग। मीन्स आप जैसे भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देता है, क्रिएट करता है। यही सेम लॉजिक है, सेम जो है वो नोटबुक एलएम का वर्क है। इसे जो है गूगल ने लॉन्च किया था 2023 में। सबसे पहले ये जो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट का नाम था टेलविंड के नाम से, और 2024-25 में इसका जो नया वर्जन आया, जैसे जिसमें कि जो वर्जन आया जो 2024 और 25 के बीच में था, ऑडियो ओवरव्यू, यूट्यूब वीडियो सपोर्ट, गूगल के जो डॉक्स फाइल थी वो अपलोड होती थी, और पीडीएफ्स वगैरह वेबसाइट से सब कुछ सोर्स बन सकता था। यहाँ पे जो क्रिएट होता था, मीन्स पहले इसमें जो डिटेल डिटेल मैंने आपको बताई, जैसे वो यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट, ये पहले नहीं था, ये जो है बाद में मीन्स उसमें अपग्रेड हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी अपने, जैसे आप अगर कंपेयर करते हैं, तो जो चैट जीपीटी है अपने ट्रेनिंग डाटा से जवाब देता है। मीन्स नोटबुक एलएम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स पे ही टोटली फोकस करता है। जो आप उसमें इनपुट, यानी जो भी आप उसमें सोर्स देते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, लाइक आपने यूट्यूब वीडियो की वीडियो का लिंक दिया, अपनी कोई पीडीएफ अपलोड की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, कोई इमेज अपलोड की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या जो भी आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया, तो उस अकॉर्डिंग नोटबुक एलएम सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स से जवाब देता है, मीन्स रिप्लाई करता है। मतलब आप इजीली ऑलमोस्ट जीरो से डायरेक्टली जो आपको आपने अपलोड किया है वही उसका ब्रेन है, और कुछ नहीं। ये ना ही आपसे रिसर्च करता है, मीन्स जैसे आप चैट जीपीटी जनरेटिव एआई, मीन्स आप चैट जीपीटी से कोई चीज़ पूछते हैं तो वो एलएलएम पे मौजूद डाटा, यानी जो भी रिसर्च मीन्स जो भी डाटा मौजूद है उसे अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। बट नोटबुक एलएम नहीं, सिर्फ आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स पे ही ये पूरा फोकस करके मीन्स एग्जैक्टली पूरी डिटेल उससे रिलेटेड ही आपको देता है। और अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसे आप बहुत लोग पूछते हैं कि चैट जीपीटी तो है बट नोटबुक एलएम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी एक जनरल है, उससे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जवाब जो है, लेकिन जब बात जो है, लेकिन जो रिप्लाई आता है, बात आती है आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की, जैसे एग्ज़ाम नोट्स, रिसर्च पेपर, बिजनेस रिपोर्ट्स, तो चैट जीपीटी कंफ्यूज हो जाता है कि ये गलत जवाब। यहाँ पे चैट जीपीटी जो है वो मोस्टली जो है रॉन्ग आंसर दे देता है, क्योंकि वो मौजूद डाटा मीन्स जो एग्जैक्टली वहाँ पहले से अवेलेबल जो डाटा है वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। बट ये नोटबुक जो नोटबुक एलएम है, यही आपके जो पर्सनल एआई एज ए, आप समझिए पर्सनल एआई रिसर्चर, या आपका जो पर्सनल टीचर के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करता है। एग्जांपल के तौर, जैसे मैं अपनी जो है अगर 10th की कोई भी लेक्चर पीडीएफ का जो अपलोड कर देता हूँ, नोटबुक एलएम उसे पढ़ेगा, उसे उसका जो समराइज वर्जन, उसका समरी बनाएगा, और एक पॉडकास्ट में
आप अगर उसको जनरेट करना चाहें तो वो जनरेट कर देगा। विद एआई होस्ट लेक्चर जो भी आप डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेगा, बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह। ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता। तो ये आप एग्जैक्टली उसका कंपेरिजन समझ सकते हैं। ये मैं कुछ बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि जो जिन्होंने कुछ नाम वगैरह का नोटबुक एलएम का सिर्फ डिटेल मीन्स उसका नाम सुना है बट पता नहीं है नोटबुक एलएम है क्या, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा कुछ नए फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, मीन्स उसके जो नए फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप अपने स्क्रीन पर जाके। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी नोटबुक एलएम करके। यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करना, नॉर्मली लिंक पेस्ट करेंगे, मीन्स लिंक डालते हैं। नॉर्मली ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, पहले लिंक आता है। और नॉर्मल यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, ट्राई नोटबुक एलएम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्राई करते हैं ट्राई नोटबुक एलएम। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे सारी ही आइकन, सारी डिटेल्स होंगी। यहाँ पे कुछ परमिशन है, परमिशन देते हैं यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल्स। देखिए मैंने ट्राई किया, मीन्स मैंने लॉगिन कर रखा है, मीन्स लॉगिन किया जस्ट अभी आपको न्यू। ईजिली इसी तरीके से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। अपलोड फाइल, कोई भी फाइल अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। नॉर्मल वेब रिसर्च, आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए रिसर्च तो वो कर सकते हैं। फास्ट रिसर्च, तो ये आप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड फाइल, कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है। कोई लिंक पेस्ट करना है यूट्यूब से वो कर सकते हैं। ड्राइव, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे भी है ड्राइव का सोर्स। और यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जहाँ से भी आप कॉपी करना चाहें, जितना भी बड़ा टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे पेस्ट करिए। नॉर्मल से आप उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको कोई भी वीडियो का आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करके दिखाते हैं। लिंक पेस्ट करते हैं नॉर्मली किसी भी पॉडकास्ट का करते हैं, किसी भी पोस्ट का। सबसे पहले यहाँ पे हम यूट्यूब ओपन करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे जो भी बेहतरीन पॉडकास्ट होगा लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पॉडकास्ट डालती जिसका भी पहला आएगा वही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पॉड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा पॉडकास्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं ये लेता हूँ जो रिसेंटली खान सर का है, वर्ल्ड वॉर 3 के अकॉर्डिंग। ये पॉडकास्ट का यहाँ पे हम लिंक लेते हैं, ये हम यहाँ पे शेयर करते हैं और इसका लिंक करते हैं ये कॉपी। ये लिंक या कॉपी नोटबुक एलएम पे जाके सिंपल से हम यहाँ पे वेबसाइट एंड यूट्यूब यहाँ पे सिंपल से पेस्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए ऑल सोर्स, तुरंत ही लिंक आया यहाँ पे किस किस तरीके का। नॉर्मल अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो नए नए फीचर्स जो ऐड हुए हैं, जिसके लिए मेनली मैं ये वीडियो क्रिएट मीन्स ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज़ नोटबुक एलएम क्योंकि काफ़ी ही पहले ये लॉन्च हुआ था इंडिया में, किस रिलेटेड वो पहले ही आपको डिटेल होगी। जो नए व्यूवर थे उनके लिए मैंने कुछ बताया। अदरवाइज़ जो मैं यहाँ पे मोस्ट जो है वो नए जो फीचर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑडियो मीन्स आप जिस अकॉर्डिंग करना चाहें पॉडकास्ट, जो भी इससे पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं इस अकॉर्डिंग। स्लाइड डेक, स्लाइड डेक ये नया ऐड हुआ, स्लाइड डेक और इन्फोग्राफिक्स। वीडियो ओवरव्यू आप माइंड मैप इससे क्रिएट कर सकते हैं, माइंड मैप भी इसमें मोस्टली नया है। क्विज, क्विज आप जनरेट कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं उनका आंसर्स आप क्विज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डाटा टेबल्स, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड डेक, स्लाइड डेक मीन्स अगर आप किसी का डेक जो पिच डेक होती है उस तरीके का आप स्लाइड क्रिएट करना चाहें तो नॉर्मली ही आप इजीली इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बेटा वर्जन में है। और इन्फोग्राफिक्स आप क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। जो ये दो यहाँ के कोई भी किसी भी तरीके का अगर पिच डेक, स्लाइड डेक जो भी आप ये क्रिएट करना चाहें किसी भी वीडियो की, किसी भी टॉपिक के से रिलेटेड ईजिली आप क्रिएट कर सकते हैं चुटकियों में। और जस्ट अगर उसमें आप कुछ भी एडिट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी बेसिक कवर्स किया। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो नॉर्मल यहाँ पे जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका, जो अलग एक अलग लेवल पे जाके यूज़ कर सकते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस दिख रहा होगा ऐड सोर्स का, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब यहीं पे अगर आप कुछ और भी ऐड सोर्स करना चाहें तो जैसे वेबसाइट से मैं यहीं से लेता हूँ, पॉडकास्ट से ही नॉर्मल ये सर का ही पॉडकास्ट लेता हूँ यहाँ पे नॉर्मल शेयर करके।
कोई भी मैं यहाँ वीडियो, सॉरी ये वीडियो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल ये जो इंसर्ट हो रही है, अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करना चाहें ऑडियो ओवरव्यू, मीन्स ऑडियो ओवरव्यू तो एक प्रोसेस मीन्स बात ही उसकी अलग है, ऑडियो ओवरव्यू उसका लेना चाहें, बट स्लाइड डेक अगर माइंड माइंड में फ्लैश कार्ड इन्फोग्राफिक्स अगर उसका क्रिएट करना चाहें, डाटा टेबल क्रिएट करना चाहें, और यहाँ से एक और ऑप्शन है ये जो अनटिक करने का। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको जो आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जैसे पॉडकास्ट था वो नॉर्मल सा, अगर उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे नहीं ऐसे जो वहाँ पे बताए गए हैं, तो वो आप यहाँ पे कुछ आप अगर जानना चाहें कि ये कैसे प्रोसेस में ये उन्होंने इसका रिप्लाई क्या दिया, इसका रिप्लाई क्या दिया, तो जिस भी से भी जानना चाहें आप वो यहाँ पे सेट करके, बाकी अदरवाइज आप रिमेनिंग जो बचे अनटिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अनटिक करने का ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे भी आप यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे हम मैंने ये जो दिया था, इधर भी अगर आप इसका मीन्स अगर आप इसका कोई भी डाटा टेबल इस तरीके का निकालना चाहें, तो आप इसको टेबल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। थिंग्स टू ट्राई जनरेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है। ये मोस्टली मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बट मोस्टली ये क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कंपेयर करने में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ होता है ये डाटा टेबल। और ये जो मैं माइंड मैप है और भी जो ऑप्शन हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है कंपेयर करने में बहुत ही अच्छी तरीके, जैसे कोई वीडियो मीन्स जैसे कोई भी दो कंटेंट्स अलग अलग टॉपिक हैं, मान लीजिए आप अगर कोई नोट्स अपलोड करते हैं यहाँ पे, कोई नोट्स या कोई भी, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे आप कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी पॉलिसी या कोई भी एआई टूल की मैं बात करूँ तो एआई टूल की ही बात करते हैं। नॉर्मल एआई टूल का लिंक यहाँ पे अगर आप पेस्ट करते हैं, तो उसकी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं कि किस एआई टूल में किस तरीके की प्राइसिंग होगी, उसकी एक एग्जैक्टली डाटा टेबल क्रिएट करके, तो मीन्स वो यहाँ पे कहना नहीं है, मीन्स अगर आप उसका यहाँ पे सिंपल सा आप उसका लिंक या जो भी एक्सेस सोर्स है जो एंटर करेंगे, नॉर्मल यहाँ पे आप चेक करते हैं, वहाँ पे आउट मीन्स प्रॉम्प्ट देते हैं कि प्राइसिंग से रिलेटेड यहाँ पे डेटा के टेबल या क्विज उससे रिलेटेड या ऑडियो ओवरव्यू या माइंड मैप उसका क्रिएट करना चाहिए, इन्फोग्राफिक स्लाइड डेक। और तो यहाँ पे जो बेस्ट तरीके मीन्स जैसे भी उसका प्राइसिंग कर पाएंगे डाटा टेबल में, कंपेयर करने में कर पाएंगे, उसको कंपेयर करके मीन्स जैसे ही आप इस पे डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे, मीन्स जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगी जो कि टोटली एक्सेल फॉर्मेट में होगी, वो टोटली एड मीन्स आप उसको एडिटेबल होगी, वो जो फाइल होगी एडिट कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ करना कर सकते हैं, उसका एडिट कर सकते हैं। और सिंपल से जो वही नोटबुक है जो आपकी, ये जो आप नोटबुक क्रिएट करेंगे, जो आपका वहाँ पे जो फाइल क्रिएट होगी, वही जो है आप सिंपल सा अगर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जेमिनाई पे जाएंगे, अगर वहाँ पे आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं क्रिएट एन इमेज यूजिंग दिस नोटबुक, तो मीन्स वहाँ पे देखिए गूगल ने जो जेमिनाई है यहाँ पे ऑलरेडी ही वहाँ पे जो क्रिएट इमेज और टूल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस नोटबुक एलएम, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बहुत ही बेस्ट है, ये आपको देख पा रहे होंगे, ये जो एडिशनल जो अपडेट है ये है नोटबुक एलएम को। यहाँ जैसे ही वो आएगा यहाँ पे आप वो अपनी नोटबुक यहाँ पे देखिए जो जो मैंने क्रिएट किया अपनी सेम मेल आईडी से सिंपल से लॉगिन होना चाहिए, सेम मेल आईडी से जो भी क्रिएट होगी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिंक की ऐड की। अगर आप इससे क्रिएट करना चाहें क्रिएट तो नॉर्मल यहाँ से अगर आप इमेज भी क्रिएट करना चाहें वो भी इमेज भी क्रिएट करा सकते हैं, तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ईजिली आप एक ही मेल आईडी से सेम मेल आईडी से लॉगिन होना चाहिए, ईजिली आप नोटबुक एलएम का एक्सेस जेमिनाई पे देके ईजिली उससे आप जो भी क्रिएट करना चाहें, जैसे लाइक इमेज या जो भी आप जेमिनाई से कोई भी फाइल यहाँ पे जैसे अपलोड करते हैं, कोई भी कंपेयर करते हैं, कोई भी डाटा शीट अगर चार्ट वहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं जैसे डाटा टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मली पॉडकास्ट का मैंने वीडियो लिंक लिया है, तो नॉर्मली अगर किसी भी चीज़ का आप किसी भी अगर कोई स्टडी पर्पस स्टडी मटेरियल टाइप की कोई भी वीडियो है स्टडी पर्पस से, तो अगर कोई भी आपके पास भी आपका अगर नॉर्मली एक वीडियो है और एक आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और एक का आपके पास सिर्फ टेक्स्ट है, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे अपलोड करके आप अपलोड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रॉम्प्ट देना चाहें, जो भी आप उससे आंसरिंग क्वेश्चन करना चाहें वो करके यहाँ पर नॉर्मल डाटा टेबल में अगर उसका लेना चाहें वो ले सकते हैं, स्लाइड डेक यानी पिच डेक बनाना चाहें वो कर सकते हैं, ऑडियो ओवरव्यू ले सकते हैं। नॉर्मल सा यहाँ पे जैसे वीडियो ये क्रिएट होगी उसके बाद ये जो यहाँ पे ये आता टाइटल
नॉर्मल से वही जेमिनाई पे जाके अगर आप उसकी एक एज ए मीन्स कंपेयरिंग चार्ट अगर आप क्रिएट करना चाहें, क्रिएट इमेज पे जाके कंपेयरिंग चार्ट क्रिएट करना चाहें, नॉर्मली आप कंपेयर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए स्टडी या जो भी एनालिसिस पर्पस से, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी करना चाहें, आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ अपडेटेड। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी बेहतर लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो में अगर कुछ भी रिमेनिंग चीज़ें रह गई हों, जो भी आपको अगर अपडेट हो, तो आप भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।